सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई से आगे भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन कई जिलों में लोगों और सेवाओं के लिहाज से काफी छूट दी जा सकती है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को सबसे पहले देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसे बाद में 3 मई तक बढ़ा दिया गया। अब इसकी भी अवधि समाप्त होने वाली है। इस बीच बुधवार को गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया कि 4 मई से नई गाइडलाइंस प्रभावी हो जाएंगी। इसका मतलब साफ है कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन में पूरी तरह से छूट नहीं दी जाएगी। कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने अपने एक ट्वीट में कहा कि कोविड-19 से लड़ने के लिए नए दिशा निर्देश 4 मई से प्रभावी हो जाएंगे, जो कई जिलों को काफी हद तक राहत देंगे। इस संबंध में विवरण आने वाले दिनों में सूचित किया जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर से ये भी बताया गया कि एमएचए ने लॉकडाउन की स्थिति पर एक व्यापक समीक्षा बैठक की। अब तक लॉकडाउन के कारण स्थिति में जबरदस्त लाभ और सुधार हुआ। हम इस लाभ को आगे गंवा नहीं सकते। लॉकडाउन दिशा निर्देशों को 3 मई तक सख्ती से पालन करना चाहिए। इससे पहले बुधवार शाम गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूर, छात्र, तीर्थयात्री और सैलानियों को अपने अपने राज्यों में वापस जाने की इजाजत दे दी। हालांकि इसके लिए राज्य की सहमति की जरूरत होगी। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार दूसरे राज्यों में जाने की इजाजत सिर्फ बसों के माध्यम से मिलेगी और घर पहुंचने के बाद उन्हें क्वारंटीन में रहना होगा। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी निर्देशों के अनुसार सभी राज्यों के फंसे हुए लोगों को भेजने, अपने यहाँ बुलाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने होंगे और मानक प्रोटोकॉल तैयार करना होगा। नोडल अधिकारी अपने राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों में फंसे लोगों को पंजीकृत करेंगे। अगर फंसे हुए लोगों का समूह एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहता है तो राज्य एक दूसरे से परामर्श कर सड़क मार्ग से आवाजाही पर परस्पर सहमत हो सकते हैं। वहीं बुधवार को ही पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि 3 मई के बाद 2 हफ्ते और बढ़ाने की घोषणा की। हालांकि निषिद्ध क्षेत्र और रेड जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में इसमें कुछ छूट देने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने पंजाब की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि निषिद्ध क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए संपूर्ण एवं सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा। राज्य में जारी लॉकडाउन को खत्म करने की रणनीति पर गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और समाज के विभिन्न वर्गों की ओर से प्राप्त सूचना के आधार पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन को कुछ और समय तक जारी रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 31,787 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1813 नए मामले सामने आए और 71 लोगों की मौत हुई। वहीं देश में कोरोना से अब तक 1008 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 7,797 मरीज इस बीमारी को हराने में कामयाब भी हुए हैं। देश में कुल 739 जिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि इनमें से 300 जिले ऐसे हैं जहां अब तक कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया। इसके अलावा 300 अन्य जिले भी हैं जहां कोरोना वायरस संक्रमण के बहुत ही कम केस हैं। देश में 129 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के हॉट स्पॉट हैं।